करता हूं। दोस्तों, आज तो मार्केट ने एक धमाल मचा दिया और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, और मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी परफॉर्मेंस को ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और खुद आज के मार्केट सेशन को एनालाइज कीजिए। अगर मैं कंपेयर करके बताऊंगा तो ये सही बात नहीं होगी, आप खुद कंपेयर कीजिए और देखिए। एच ने आज के दिन में अपने हाई 223 लगाया और लो जो लगाया नीचे 212 के आसपास का, यानी 10 पॉइंट्स का इंट्राडे में इसमें भी ऊपर नीचे का एक गेम देखने को मिली। और देखिए, जैसे ही इसने 218 अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, सडनली इसके अंदर एक बड़ा डिक्लाइन 6 पॉइंट का देखने को मिला और बजट पेश हुआ। बजट के अंदर एक सेस की बात हुई, 4 रुपये डीजल पे और 2.5 रुपीज़ पेट्रोल के ऊपर एक एग्रीकल्चर सेस की बात हुई है इसके ऊपर लगाने के लिए। जैसे ही मार्केट में वो न्यूज़ फ्लैश हुई, एक बड़ी गिरावट और अल्टीमेटली कल के प्राइस के आसपास ही हम क्लोज हुए। तो इसमें स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दी मिली, और ना ही मैंने इसमें कहा था कि आप कोई बाय और कोई सेल लीजिए, तो इसमें तो हमें ट्रेड नहीं मिला। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, आईटीसी कल के दिन में 203 की क्लोजिंग थी, और मेरी आप वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल एक शॉर्ट बनती थी, लेकिन कल के हिसाब से 204 एक बहुत क्लोज का एक स्टॉप लॉस था। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में कहा था कि अगर हम नीचे ओपन होंगे, कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन होंगे, तो ही आप शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करनी। और उस केस में भी जो स्टॉप लॉस था 210 का था, लेकिन हम नीचे ओपन नहीं हुए, वहीं से एक ज़बरदस्त बाइंग और अल्टीमेटली हायर साइड पर क्लोजिंग। तो क्या यहाँ पर अब क्लोजिंग बनती है? देखिए, अभी आरएसआई की में तो ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है, और नीचे से थोड़ा सा एक रिवर्सल ट्रेंड दिखा भी है। तो आप अगर बाइंग करना चाहेंगे, देखिए बियरिश क्रॉस ओवर है, लेकिन एक स्टॉक ने जैसे मूवमेंट ऊपर घूमने की तरफ लगाई है, तो बिल्कुल आप बाइंग करके चलिए। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने से अच्छा है कि आप 210 की पुट बाय करें, थोड़ा से नीचे की, और फ्यूचर्स को बाय करके लॉन्ग साइड पर आप रहिए। एक मेरे हिसाब से एक 225 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को में भी बेरिश साइड पर हम चल रहे थे। अगर हमारा, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि पिछली क्लोजिंग से अगर हम नीचे ओपन हो और कम से कम हाफ एन आवर वो प्राइस ब्रेक ना हो, और तभी आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है। लेकिन क्योंकि स्टॉक अपनी 4 मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था, इसलिए लॉन्ग्स तो बिल्कुल अवॉइड थे। शॉर्ट भी हमें तब लेनी थी अगर हम नीचे खुलते। लॉन्ग के लिए मैंने मना किया था, शॉर्ट हमें मिली नहीं, तो ट्रेड तो हमें देखने को नहीं मिला। अब कल की बात करते हैं। क्लोजिंग हमारी 2 इंडिकेटर्स जो हमारे हमको फॉलो करते हैं उसके ऊपर मिली है। तो जब तक 245 के ऊपर ट्रेड होना शुरू नहीं होगा, 242 की क्लोजिंग है, इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है 253 की। अगर उसके ऊपर चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्लोजिंग मिल जाएंगी, तो इसके टारगेट्स 275 के होंगे। जिन्होंने थोड़े रिस्क के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि अभी हमारी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए खुलते ही बाइंग मत कीजिएगा। अगर 245 के ऊपर ट्रेड होता दिखे और लगता है कि ये ऊपर टिका रहेगा, हाफ एन आवर आप देखिएगा, उस केस में आप 239 के या 240 की पुट बाय करके लॉन्ग में बैठिए। एक अच्छा ट्रेड अपसाइड 252 तक का देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो आप अपनी पोजीशन कैरी कर लीजिएगा। अगर 252 के आसपास थोड़ा सा थकता है तो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने क्या मैंने कहा था, मेरे टारगेट देखिए, मार्केट ने 400 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव, और मेरी कल की वीडियो आप देख लीजिए। मैंने कहा था कि मुझे फार्मा सेक्टर में एक बड़ी सेलिंग दिख रही है, और मैंने अपनी पोजीशन यहां से
शॉर्ट करवाई हुई है, जब इसने 9 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और फिर आगे फर्दर और सेलिंग करवाई जब इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया। यहां से मैंने ये टारगेट डिसाइड किए थे, ये अचीव हुए। अपने प्रॉफिट्स को हमने नीचे लॉक करके शिफ्ट किया और यहां पर मैंने कहा था कि जिनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं, लॉन्ग कह रहा हूं सॉरी, शॉर्ट करवाई हुई है मैंने कॉल बाय करके, फ्यूचर सेल करवाया हुआ, एक बार अपना प्रॉफिट यहां से लेके निकल सकते हैं, या आप अपने कॉल को नीचे शिफ्ट करके अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। और फर्दर जिसने भी शॉर्ट करनी है वो एक बार 4600 के नीचे प्राइस ट्रेड होना शुरू करे। देखिए खुले ही हम नीचे 4600 के नीचे खुले और मैंने कहा था कि 4600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो 4635 या 40 के स्टॉप के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। और मुझे ये टारगेट नीचे का 4390 का दिखता है और देखिए यही टारगेट दिखा। और अब ये हमारी जर्नी जहां से शुरू हुई थी सितंबर में, फार्मा सेक्टर की जर्नी वहां तक तो पहुंच गई है। अब यहां से फर्दर फ्रेश शॉट कोई मत लीजिएगा। अगर थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि अपने हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स की करेक्शन दिखा चुका है। 1200 पॉइंट्स बहुत होते हैं 5500 के स्टॉक के अंदर। हाई से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 11 to 1200 पॉइंट्स का एक करेक्शन, जो हम ये मान के चल सकते हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन है 20% का। तो कुछ पोजीशंस यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन अपने बाइंग साइड पर जो भी आप ट्रेड ले उसमें हेजिंग जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आप 4400 की पुट बाय करके भी आप लॉन्ग में बैठ सकते हैं। एक पुल बैक इसके अंदर दिखना चाहिए और दिखेगा भी। और फार्मा सेक्टर में जैसे पैसा निकला है, ये पैसा पावर सेक्टर या मेटल सेक्टर में जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिप्ला। देखिए सिप्ला में भी यहाँ पर कल एक गिरावट दिखी थी, लेकिन मैंने इस गिरावट पे मना किया था कि आपने सेलिंग या बाइंग नहीं करनी जब तक हम नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती। देखिए आज के दिन की हमारी ओपनिंग ही कहाँ पर हुई, यहाँ पर ओपनिंग हुई 802 के आसपास, यानी कल की क्लोजिंग से 20 पॉइंट से भी नीचे। और मैंने कहा था कि हमें एक बार टारगेट्स फिर से 790 to 800 के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रेड मैंने मना किया था, ओपनिंग ही हमें नीचे मिली, तो आधा घंटा अगर ट्रेड करते रहते देखते तो आपको ट्रेड तो नीचे मिला और उसमें प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हुआ, लेकिन बॉटम कोई मार्केट को नहीं पकड़ सकता। तो हमें अपने प्रॉफिट लेने की भी आदत डालनी चाहिए। अगर आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते हैं तो आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। वहां से एक ज़बरदस्त बाइंग ऊपर तक गए, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास। नो डाउट कल से तो हम बहुत नीचे क्लोज हुए हैं 20 to 25 पॉइंट्स, तो ट्रेड तो मिला नीचे का, शॉर्ट साइड पर मिला और इतनी बुलिश मार्केट में भी। तो आप देखिए फार्मा सेक्टर के में इसमें से भी पैसा निकल रहा है। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, देखिए क्लोजिंग हमें मिली है 808 और ये बहुत क्रूशियल प्राइस है जो 50 डेज मूविंग एवरेज है। हमें वेट करना होगा कल का। अगर हम कल ओपनिंग हमारी ये मानिए 800 के आसपास या 797 की एक्सपोर्ट है, उसके नीचे चला जाता है ये स्टॉक और क्लोजिंग होती दिखती है, तो आप शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं। 767 के टारगेट्स होंगे, जो ये मेरा ये टारगेट है, ये तभी आप सेल कीजिएगा अगर ओपनिंग नीचे मिले। अगर थोड़ा सा भी ऊपर ओपनिंग मिलती है तो बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन सेलिंग भी नहीं करनी, तब वेट करना है। भारती ने देखिए एक ही, यहां पर मैंने कहा था कल के अगर वीडियो को आप देखेंगे कि हमें एक नीचे की मूव यहां तक मिल सकती है 535 तक की, क्लोजिंग वीक आई थी। देखिए शॉर्ट तो मिला नहीं, रीजन शॉर्ट तो मिला नहीं क्योंकि खुला ही ऊपर खुला और उसके बाद देखिए ऊपर तक ही गया। तो हाँ बाइंग भी अवॉइड थी,
लेकिन शॉर्ट भी ऊपर तो बनती ही नहीं है। अगर कल की क्लोजिंग से ऊपर शॉर्ट होगा तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं बनती। तो अब इसमें क्या करना चाहिए देख लेते हैं। देखिए अभी तो बेरिश क्रॉस ओवर ही है, वॉल्यूम्स भी कोई इतने बढ़िया नहीं है, 60 के आसपास की RSI है। तो अगर कोई बाइंग में रहना चाहता है तो 575 के या 570 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग हमारी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए और बाइंग में बैठिए, क्योंकि मार्केट में अच्छा जंप दिखाया है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली तो 600 तक तो ये स्टॉक जा ही सकता है। देखिए बजाज फाइनेंस ने इंट्राडे में खुला ये ऊपर, हाँ नीचे जरूर गया, लेकिन जब ऊपर खुलता तो हमने शॉर्ट तो हमें मिलती नहीं है। नीचे मेरे 4630 के टारगेट थे, अगर क्योंकि इस टारगेट तक तो मैंने कहा था ये स्टॉक गिर सकता है, लेकिन हाँ ट्रेड हम तभी लेते हैं कि अगर नीचे खुले कल की क्लोजिंग से। तो नीचे तो नहीं खुला और 4630 के टारगेट थे और इसने जो लो लगाया 4673 का, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट से ये स्टॉक वापस हो गया। खुला कल की क्लोजिंग से ऊपर था और जो क्लोजिंग आई है 5058 के आसपास, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। सारी जितने मूविंग एवरेजेस है क्रॉस करके ऊपर चला गया, लेकिन मैं एक कैंडल के बिहाफ पे कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। और देखिए अभी बुलिश क्रॉस ओवर होने की संभावनाएं जरूर है। देखिए कितनी नेक टू नेक इतनी लंबी जर्नी इसने इस लाइन के आसपास ही की है, लेकिन हाँ अगर ये क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इस स्टॉक में एक अच्छा बड़ा रनअप, तकरीबन मैं उस केस में आपको ये कहूंगा कि 5000 आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेगा। और 5000 का नाम 5500 सॉरी 5500 के आसपास की एक जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए या तो अगर आप अब 5500 के ऊपर जाके खरीदेंगे तो उसका भी क्या फ़ायदा, लेकिन हाँ अगर आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा तो आपको 5000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए। शॉर्ट तो नहीं करनी, क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस हुआ है, क्लोज हुआ है। तो हाँ 5000 की आप पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 5500 तक एक जर्नी शुरू कर सकता है, क्योंकि पहले मेरे टारगेट ये थे कि ये टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती तो हम यहाँ तक गिरते, लेकिन क्योंकि आज जैसे इसमें एक जंप देखा गया है और सारी चारों की चारों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया, क्लोजिंग हायर साइड पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पुट बाय करके एक छोटे से रिस्क लेके मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं बाइंग साइड पर। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखिए में जैसे सारे फार्मा सेक्टर्स में एक अच्छी सेलिंग देखी गई है, कल तक इस स्टॉक में भी अच्छी सेलिंग देखी गई थी और आज भी जैसे मार्केट ने एक रिएक्शन दिखाया है इतने बड़े पॉजिटिव साइन के साथ, इस स्टॉक में वो बाइंग नहीं दिखी। तो जब सभी लोग फार्मा सेक्टर से एग्जिट हो रहे हैं तो हमें भी इस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो खास करके तब जब ये अपनी 3-4 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग दे रहा है। कल भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर नीचे ओपन होगा तभी आप शॉर्ट कीजिएगा, वो भी हाफ एन आवर देखने के बाद। और क्योंकि ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था, नहीं ओपन हुआ तो शॉर्ट तो नहीं मिली। हाँ लॉन्ग के लिए भी हमने अवॉइड करने के लिए बोला था और अभी भी नहीं बनती। इस स्टॉक में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत काम किया। मेरा मानना था कि एक बार ये स्टॉक 235 के आसपास की एक क्लोजिंग दिखा सकता है, वहां तक जा सकता है, लेकिन नहीं गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे अच्छे रिफॉर्म्स की बातें हुई, तो क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही एक स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, उस केस में देखिए शॉर्ट हमें नहीं मिला और जिनकी पुरानी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है, हाँ उनकी ये मान सकते हैं कि उनका प्रॉफिट धुल गया, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स भी ट्रैप नहीं हुए।
ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर खुला, ऊपर खुलने पर तो मैं कभी एडवाइस करता ही नहीं कि आप शॉर्ट करिए। ओपन ऊपर हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन जब ऊपर ओपन हो जाता है तो ऊपर ओपन होने के बाद शॉर्ट बिल्कुल रिकमेंड नहीं होती। तो वहां से एक जबरदस्त बाइंग, 262 के आसपास की क्लोजिंग। किसी ने अगर इस स्टॉक में बैठना है तो 260 की पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, एक लॉन्ग की स्ट्रेटजी रहेगी। हो सकता है कि इसमें हमें 270 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अंदर वो वीडियो है जो मैंने आज के सेशन के लिए अपलोड की थी। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो